दोस्तों आज की डेट में हमारे मोबाइल फोन्स में तरह तरह के फीचर्स हैं, बहुत ही कमाल के प्रोसेसर्स लगे हैं। यहाँ पे हैं सूरज चांद लाइट वाले सेल्फी कैमरास, बैटरी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा यूजेज पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है या फिर वो जो हार्डवेयर है वो इतना पावरफुल हो गया है कि हमें लगता है बैटरी के गिरने की जो कमी वो पड़ रही है। शाम होते होते डेफिनेटली आपको 10-15% बैटरी की वार्निंग आई जाती है। हमको साथ में कैरी करना पड़ता है पावर बैंक या फिर ढूंढना पड़ता है बिस्तर जहां पे बगल में हो चार्जिंग का सॉकेट, वरना हम शायद हमारा दिन कंप्लीट ना कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी बेसिक टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि आपके फोन की बैटरी कैपेसिटी फिर चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है चाहे जो भी है, वो जो बैटरी है वो कोई वेस्ट नहीं हो रही है, वो आप अपने फायदे के लिए काम में ले रहे हैं। दोस्तों यहां पे जो पहला पॉइंट है वो आता है आपके फोन के रेडियोज को लेके। देखिए दोस्तों आपके फोन के अंदर मोबाइल फोन कॉल करने के लिए तो एक और नेटवर्क होता ही है जो भी आप काम ले रहे हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जीपीएस है, एनएफसी वगैरह है। और ऐसे में हम कई बार जाने अनजाने में उनको बिना काम लेते हुए भी ऑन छोड़ देते हैं। आप कहीं दूर हैं, जंगल में, दूर दूर रेगिस्तान है, कोई वाईफाई का निशान नहीं है, लेकिन फिर आपके फोन का वाईफाई जो है वो ऑन पड़ा है। आपने किसी को कोई फाइल ट्रांसफर करनी थी, आपका ब्लूटूथ एक बार के लिए ऑन हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी आपका जो ब्लूटूथ है वो आपने ऑफ नहीं किया है, आपके फोन में एनएफसी ऑन पड़ा हुआ है। तो यहां पे दोस्तों आपको ये देखना है कि आप अपने फोन के जो भी ऐसे नेटवर्क्स हैं जहां पे आप काम में लेते हैं, कभी जरूरत पड़ने पे उनको सिर्फ तभी ऑन रखें, बाकी टाइम पे आप उनको ऑन ना रखें। दोस्तों यहां पे जो दूसरा अपडेट है बेसिकली आपके लिए बैटरी टिप्स को लेके, वो है ऐप अपडेट्स को लेके। प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में तो वहां पे आप देखेंगे कि ऐप अगर आपने ऑटो अपडेट्स को कर दो ऑफ, जिसके बाद में आप जब आपके पास में वाईफाई हो, जब आपका फोन चार्ज वगैरह आपने लगाया हो, तब आप अपनी मर्जी से उनको अपडेट करें। ऐसा ना हो कि भाई जंगल में कहीं दूर आपका फेसबुक का नया अपडेट आया और फेसबुक जो है वो अपडेट होने के चक्कर में आपकी फोन की जो बैटरी है वो हो गई है पूरी डेड। दोस्तों यहाँ पे जो अगला आपके लिए ऑप्शन है वो आता है वो टुक 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 वाली साउंड, डुब 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 डुब, सैमसंग का जो टच वाला वो वाली साउंड्स। उसके अलावा दोस्तों जब भी आप कभी टच करते हैं फोन के तो जो आपको वाइब्रेशन मिलता है ना, हैप्टिक फीडबैक, चाहे आप कहीं भी टच करें चाहे आप कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हैं, उन सबको ऑफ कर दो। उनकी आपको जरूरत क्या है यार, मतलब अब वो एक इतना सा वाइब्रेशन के अंदर दोस्तों जो वो मोटर लगी होती है वाइब्रेशन वाली, वो हर बार एनर्जी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही है वहां पे। तो आपको इनको बंद करना है। यहाँ पे आपके फोन में अलग सेटिंग्स आपको मिल सकती हैं, और स्पेसिफिकली वो टच वाली साउंड और लॉक वाली साउंड, या मतलब जितने भी अनवांटेड साउंड्स है ना, आपने फोन डायलर में आके नंबर डाल किया तो टा 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 वाली, या फिर आपके फोन के अंदर लॉक हुआ तो सैमसंग के वो पानी वाली आवाज या फिर फोन का रीस्टार्ट होने वाली आवाज, उन सभी एक्स्ट्रा साउंड्स को और एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस को बंद कर दो, जिससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और जबकि बैटरी है वो भी बच जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला आपके लिए ऑप्शन निकल के आता है वो है बेसिकली स्क्रीन को लेके। देखो आपके फोन में दोस्तों जो स्क्रीन है ना वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कि आपको आपके स्क्रीन के अंदर जो ब्राइटनेस है वो रखनी है कम, और कम का मतलब ये कि ऑटो ब्राइटनेस को काम में नहीं लेना है। ऑटो ब्राइटनेस में क्या होता है, पहली बात तो वो जो सेंसर लगा है वो काम में आता है, जिससे वो चेक करता है कि आसपास की लाइट कितनी है, उसके बाद में वो खुद से आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा स्क्रीन की। उसके अलावा दोस्तों कई बार जो है आप ये नोटिस करेंगे कि ऑटो ब्राइटनेस अगर आप थोड़ा सा कम भी कर लेंगे ना ब्राइटनेस को मैनुअली, तो भी आपके लिए वो इतना कम नहीं होता है। तो ऐसे में आप ब्राइटनेस जो है वो मैनुअली खुद से एडजस्ट करो, डिपेंडिंग कि आप इंडोर हो या आउटडोर हो या कहां पे हो, और इतना रखो कि आप उसको देख भी पाओ। स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन क्या है जिसके बाद में आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा। कई बार अगर आप देखोगे तो वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक किया हुआ रखता है, और ऐसे में होता है क्या कि आपका कोई फोन का नोटिफिकेशन बजा, आपने देखा नोटिफिकेशन अपना क्या आया, बाद में फोन को वापस छोड़ दिया और वो ऑन 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 होता रहेगा, और ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों उसको कम कर दो 15 से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है इफेक्ट वो आता है वॉलपेपर का। तो आप अपने फोन में पीछे वो लाइव वॉलपेपर वगैरह जो है उसको हटाओ। अब ठीक है दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप काम में लेंगे स्टैटिक इमेज को, वो आपकी बैटरी को बूस्ट करेगी। और अगर आपके फोन में है एक एमोलेड स्क्रीन या फिर एक ओलेड स्क्रीन, तो आपको काम में लेना चाहिए एक प्लेन ब्लैक वॉलपेपर को। मैं भी ये काम में लेता हूं, थोड़ा सा डर लगता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपके फोन में कोई डार्क मोड अवेलेबल है तो उसको भी आप काम में ले सकते हैं, जिससे आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी और ज्यादा बच जाएगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है डेटा यूजेज को लेके, कि मतलब डेटा यूजेज जो है ना वो ऐसा है कि बैकग्राउंड में कितनी सारी एप्स तरह तरह के डेटा को कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जाके सेटिंग्स में बैकग्राउंड डेटा को सेलेक्टेड एप्स के लिए डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या फर्क पड़ता है यार, फेसबुक आपको हर 2 मिनट के नोटिफिकेशन भेजता है, 10 इसने आपको ये कर दिया, इसने लाइक कर दिया, इसने शेयर कर दिया। आप हो सकता है आधे घंटे के बाद में जब फेसबुक खोलेंगे तो मैनुअली वो सारा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो एप्स आपको जबरदस्ती परेशान करती हैं ऐसे नोटिफिकेशन से, उनका डेटा, तरह तरह के गेम्स का डेटा वो आप बंद कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो ऑप्शन है वो आता है फेक चार्जर से बचो, डुप्लीकेट से बचो, ओरिजिनल यूज करो। एक अच्छे ब्रांड का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ओईएम वाला भी हो सकता
सकता है, लेकिन एक फेक चार्जर को यूज करने से बचो, वरना आपकी बैटरी ठीक से चार्ज होगी नहीं, कि धमाका हो जाएगा तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए अगला ऑप्शन निकल के आता है वो है हे सिरी, ओके गूगल वगैरह का। उनको अगर आप बंद रखोगे तो बढ़िया है, बिकॉज होता क्या है कि जब आप उन ऑप्शंस को ऑन रखते हो तो ऐसे में आपका जो माइक है वो कंटिन्यूअसली ऑन है, वो आपके वॉइस को पूरा सुन रहा है कि भाई आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उसको इंस्टेंटली जवाब देना, जैसे आपने बोला ओके गूगल, तो यहाँ पे आप मैनुअली जो है वो गूगल के आइकन के ऊपर या फिर सिरी को मैनुअली एक्टिवेट कर सकते हो, बजाय के ऑलवेज ऑन वाला, उससे आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम हो जाती है।